ये चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय के पिपरिया प्रखंड जो बड़हिया सर्किल इंस्पेक्टर के क्षेत्र का दियारा क्षेत्र अंचल है, तो हम पिपरिया में अभी मौजूद हैं और पिपरिया में माना जा रहा है कि कल यानी बुधवार को एक युवकों की हत्या का मामला सनसनीखेज प्रकाश में है और माना जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम दो पक्षों में पिपरिया दियारा स्थित यानी थाना से महज 50 गज की दूरी पर महज दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी और देर संध्या बाद पिपरिया दियारा में कुछ लोगों के उपस्थिति में लिट्टी और चोखे का कार्यक्रम हुआ था, यानी भोज हुआ था। उसमें मृतक जो दिलीप यादव के पुत्र थे वो भी शामिल थे और बहुत सारे लोग थे। कारू यादव भी थे और उपेंद्र यादव जो उनके परिवार में हैं। और यहाँ तक माना जा रहा है कि यह मामला बहुत पहले से चुनाव के भी प्रतिशोध में माना जा रहा है, यानी चुनावी समीकरण से भी मिलता जुलता है। लेकिन माना रहा है दियारा के वासियों में दर्जनों लोगों ने दबी जुबान से न्यूज कमला बिहार को बताया, दूरभाष पर यह जानकारी दी। हालांकि पिपरिया पुलिस के SHO अरविंद कुमार जो थानाध्यक्ष हैं उनसे न्यूज कमला बिहार दूरभाष पर जानना चाहा तो पिपरिया के बड़ा बाबू ने यह पुष्टि करते हुए न्यूज कमला बिहार को बताया कि पिपरिया के बड़ा बाबू अरविंद कुमार का मानना है कि मृतक की हत्या फांसी लगाने से हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम घटना स्थल जो है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग लिट्टी चोखा के सामूहिक भोज में शामिल थे और भोज खाने के बाद सभी लोग घर के लिए कुछ किए और मृतक जो थे 2 किलोमीटर की दूरी पर एक परवल की खेती है जहां की वो सुरक्षा के दृष्टि से, फसल सुरक्षा की दृष्टि से, जानवरों की सुरक्षा की दृष्टि से वो परवल की उगरवाही करते थे, यानी सब्जियां की उगरवाही करते थे। माना जा रहा है कि इस संबंध में दियारा वासियों ने दबी जुबान से न्यूज कमला बिहार को बता रही है कि परवल के खेत पर ये 9 बज के कुछ मिनट रात्रि पहुंचते हैं और उसी दरमियान 10 बजे के अंदर इनकी हत्या हो जाती है, ऐसा भी माना जा रहा है। पुलिस का भी कहना है कि फांसी लगाकर हत्या हुई है। दरअसल मजेदार की बात यह है कि मृतकों का सर ऊपर माने पैरों में बांधा गया था और मिट्टी से ऊपर 1 फीट इनका पैर ऊपर था। लेकिन दरअसल मजेदार की बात है कि अगर अपने से आत्महत्या मृतक करता तो चप्पल इनके पैर में नहीं होता और माना जा रहा है कि माला जनेऊ आदि जो भी था वो खोलकर इनके पैंटों से मिला है, यानी इनके कपड़ों से फाड़े से मिला है। अगर ऐसी बात होती, मृतक अगर आत्महत्या करने के मूड में होती तो अपने गला से माला फलना जनेऊ नहीं खोलता। तो माना जा रहा है कि जो लोग सामूहिक रूप से भोज में शामिल थे वो लोग घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अब कहाँ तक यह मामला सही है, कहाँ तक गलत है, वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन माना जा रहा है पिपरिया के दियारा क्षेत्रों में ऐसा चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कारू यादव से दिलीप कुमार की झगड़ा चल रही थी और कल देर शाम भी लाठी डंडे से मारपीट हुई थी। उसके बाद सामूहिक भोज शाम में हुई थी, कुछ लोग इसमें शामिल थे, मृतक भी इसमें शामिल थे दिलीप यादव के पुत्र। भोज खाने के बाद ये परवल खेती के उगरवाही के लिए वहां से 2 किलोमीटर की दूरी तक ये घोड़ी से जाने का काम करते हैं। उसके बाद रात में इनकी हत्या हो जाती है। हालांकि सुबह में ग्रामीणों के द्वारा, दियारा वासियों के द्वारा, किसानों के द्वारा 8 बजे सुबह में लोग देखते हैं कि एक लाश जो है पैरों में लटका हुआ है। इसके बाद सनसनी सुर्खियों में फैल जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस दियारा पहुंचकर शव को कब्जा में करता है और पुलिस अंत परीक्षण के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद तरह तरह की कयास लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि जीवन यादव और उपेंद्र यादव दोनों के बीच चुनावी प्रतिशोध का
मामला चल रहा था, अंदरूनी आग सुलग रही थी। लेकिन माना जा रहा है कि कारू यादव उपेंद्र यादव के ही परिवार के हैं, हिस्सेदार के हैं, और ये सब जो हैं कारू यादव और दिलीप यादव के बीच बरसों से झगड़ा चली आ रही थी, पुरानी रंजिश चली आ रही थी। तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है कि आपसी रंजिश है या ज़मीनी विवाद है या चुनावी प्रतिशोध है, ये जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी रंजिश के कारण भी हत्या हो सकती है। ऐसा तरह तरह की चर्चाओं का कयास लगाया जा रहा है और सुर्खियों में चर्चा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि दिलीप यादव के बड़े भाई की इसके पूर्व जो हत्या हुई थी वो जीवन यादव के लिए काम किया करते थे और कारू यादव से इनकी नहीं चलती थी। और माना जा रहा है कि कारू यादव उपेंद्र यादव दोनों एक ही परिवार में हैं और उपेंद्र यादव और कारू यादव दोनों एक ही परिवार में हैं या नहीं है, ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन माना जा रहा है कि उपेंद्र यादव चुनाव से पहले उम्मीदवारी दी थी और चुनाव के बाद भी दोनों के बीच आग सुलगती नजर आ रही थी। तो पिपरिया पुलिस ने मृतकों की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैंने पिपरिया पुलिस का मानना है कि मृतकों के द्वारा फांसी लगाई गई है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है क्षेत्रों में कि इन्हें जानबूझकर मारकर टांग दिया गया है। अब देखा जाना है कि कारू यादव और दिलीप यादव के बीच जो सुलगती मसला है वो जो चल रहा है वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्षेत्रों में चर्चाओं की बाजार गर्म है कि चुनावी पंचायती राज प्रतिशोध में हत्या को अंजाम दिया गया है। अब देखा जाना है कि इस मामले में कुछ दबी जुबान से लोग जो हैं, चाहे वो जदयू के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो सीपीआई के हों, सभी लोगों ने एक स्वर से दबी जुबान से न्यूज़ कमला बिहार से इस घटना को उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब देखा जाना है कि पिपरिया पुलिस कहां तक उन लोगों को न्याय पहुंचा पाते हैं और कहां तक पिपरिया पुलिस जल्दबाजी में यह दावा ठोक सकती है कि फांसी से सजा हुई या चुनावी रंजिश को लेकर हुई या आपसी रंजिश को लेकर हुई, ये जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन पिपरिया पुलिस का भी मानना है और न्यूज़ कमला बिहार को दूरभाष पर बताया है कि फांसी से हत्या की है। शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल लखीसराय अंत्य परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। घटना के बाद दियारा में कोहराम मचा हुआ है और दहशत का माहौल कायम है। देखा जा रहा है कि किसान जो हैं डरे और सहमे हुए हैं। इस घटना के बाद किसान अपने खलिहान और खेत बगीचे में सोने से मजबूर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस घटना के बाद दियारे में जो भी किसान हैं अपने अपने डेरे से रात्रि में सोने के लिए डर से गायब हैं। अब देखा जाना है कि कहां तक ये मामला सही है, कहां तक गलत है, कहां तक मृतकों को पुलिस द्वारा न्याय मिल पाएगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार पिपरिया दियारा पहुंचकर कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।